नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे बिहार के एक ऐसे खबर के बारे में सूचना दूंगा जो राष्ट्रीय दैनिक अखबार यानी भारत के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक द हिंदू में पेज नंबर 3 पर परसों छपा था। इस अखबार में वैसे अमरनाथ तिवारी ने छोटी स्टोरी की है, लेकिन इस स्टोरी पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। चूँकि यह स्टोरी बहुत ही ज़रूरी थी, साइज़ से मत जाइए, आकार से मत जाइए, तो मैं सोचा आपके साथ साझा कर लूँ ताकि ये समझ में आ सके कि उस स्टोरी की महत्ता क्या है। दरअसल बिहार के बक्सर ज़िले के रामपुर गांव के लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाने की खबर 21 सितंबर 2024 को द हिंदू में छपी। गांव के लोग केसथ पावर यानी कि बिजली स्टेशन के मेन गेट पर धरना दे रहे थे, क्योंकि 11 सितंबर को एक रजक यानी जो धोबी जाति के होते हैं उनके 4 गधों को करंट लग गया, जिसमें एक गधे की मौत हो गई, 3 गधे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी छोटी सी खबर में कई व्यक्तियों को भी करंट लगने की खबर उसमें छपी। इससे गुस्सा होकर जब उक्त रजक के गधों को करंट लग गया, जिसमें एक की मौत हो गई, 3 घायल हो गए और गांव के लोगों को भी करंट लग चुका था, तो गांव के लोग गुस्सा में केसथ पावर यानी कि बिजली स्टेशन के मेन गेट पर धरना देने लगे। जब धरना देने लगे तो बिजली विभाग ने गांव वालों पर इसलिए एफआईआर दर्ज करवाया क्योंकि गांव वालों के धरना पर बैठने के कारण बिजली सप्लाई की कंपनी को 1,46,429 रुपये का नुकसान हो गया, जिसके कारण निजी कंपनी के नुकसान की भरपाई के एवज में गांव के लोगों पर बिजली विभाग ने एफआईआर दर्ज करवाया। यह खबर कितनी छोटी है, लेकिन अगर आप इस बिजली के मुद्दे को समझेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, खंगालेंगे, तब आपको पता चलेगा कि दरअसल यह बिजली विभाग यानी कि सरकारी विभाग है। सरकार जनता चुनती है, यानी लोकतांत्रिक सरकार है। भारत में लोकतंत्र है। 1947 के बाद से भारत एक लोकतांत्रिक देश है। 1952 में पहला चुनाव हुआ था, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि जहां एक ओर जैसे जैसे लोकतंत्र का समय और लंबा होता चला जा रहा है, लोकतंत्र का इतिहास पुराना होता चला जा रहा है, लोकतांत्रिक अधिकार कम होते जा रहे हैं। यह खबर हालांकि अमरनाथ तिवारी ने कृष्ण चंद्र के एक नाटक यानी एक कहानी एक गधे की मौत से शुरू किया, लेकिन यह कहानी आखिर ज़रूरी है तभी तो द हिंदू अखबार में छपी। आप खुद सोच सकते हैं कि बिजली विभाग जो एक सरकारी विभाग है, उस विभाग को यह जांच करना चाहिए था कि आखिर पोल कहाँ पर लगा है जिससे बार बार गांव के लोगों को या जानवरों को करंट लग रहा है। इस पर जब गधे की मौत हो गई करंट लगने से, उस व्यक्ति ने इस बात पर गांव वालों के साथ मिलकर धरना दिया, तो बिजली विभाग गांव वालों के परेशानी को हल करने के बजाय, सुनने के बजाय गांव वालों पर ही एफआईआर दर्ज करा दिया। और एफआईआर दर्ज करने का तर्क जो अखबार में छपा है वह क्या छपा है कि बिजली कंपनी, आपको बता दूं कि बिहार में अब बिजली लगभग प्राइवेट हो चुकी है। उसमें आजकल ऑटो कट मीटर होता है। अगर आपका बिजली खपत हो गया यानी आपने जितने रुपए का रिचार्ज करवाया था वह ख़त्म हो गया, ऑटोमेटिकली आपके घर की बिजली कट जाएगी। वह जो प्राइवेट बिजली का मीटर जो लगा है उसमें इतनी गड़बड़ियां हैं कि बिहार में बड़े बड़े पैमाने पर विरोध हो चुके हैं। यह जो बिजली कंपनी से जो सरकार का साझा है, जाहिर सी बात है कि पूरे भारत में अब निजीकरण का भूत सवार है। जनता का खून चूसने पर कोई और नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार आमादा है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार अपने ही
लोगों का, नागरिकों का खून चूस रही है। नागरिक बिजली के मुद्दों पर विरोध कर करके थक चुके हैं। प्राइवेट कंपनी जो किसी बड़े बड़े नेता के रिश्तेदारों का ही होता है, उनको बिजली दिया जाता है, बिजली का ठेका दिया जाता है, और वह बिजली जो प्राकृतिक रूप से भारत के ही लोग मजदूर पैदा करते हैं, उसके एवज में मुनाफा बिजली के फैक्ट्री के मालिकों को जाता है, खून नागरिकों का चूसा जाता है। ऊपर से अगर बिजली से करंट लगने से रजक यानी जो परिवार जिनका जीवन यापन का जरिया वो जानवर हैं यानी सदस्य हैं, जीवन यापन के हिस्सा हैं, उनकी मौत होने पर अब कोई विरोध भी नहीं दर्ज कर सकेगा। बिहार की यह घटना इस बात को साबित करती है कि जिस आज़ादी को पाने के लिए यानी कंपनी राज से छुटकारा के लिए भारत के करोड़ों लोगों ने अपनी जानें दे दी, अपने परिवार के लोगों को गंवा दिया, अपने भविष्य को बर्बाद कर लिया, किसी ने भी भारत की आज़ादी के लड़ाई में शरीक होते हुए इस बात की परवाह नहीं की कि उनकी जान चली जाएगी या उनके परिवार वालों का क्या होगा। आज उनकी पीढ़ियों के साथ आज़ादी के बाद ये सरकारें फिर से कंपनी राज लादना चाह रही है उन परिवारों पर जिन पर ऐसे तमाम कंपनियां, निजी कंपनियों को लादा जा रहा है। बस इसी बात से मैं इस बात को ख़त्म करूंगा, अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि जब पहली बार भारत में अंग्रेज़ों का शासन हुआ था, यानी जब अंग्रेज़ भारत में आए थे, तो आप याद कर लीजिए, आप जान लीजिए, वह व्यापार करने ही आए थे, वे एक कंपनी के शक्ल में ही आए थे। और वे जो चंद मुट्ठी भर अंग्रेज़ जो आए थे, ऐसी बात नहीं है कि उनकी सेना इतनी बड़ी थी कि वह युद्ध के जरिए पूरे भारत पर उन्होंने शासन किया, बल्कि भारत के ही लालची लोग थे, बेईमान लोग थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों की यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया और भारत को गुलाम बनाया, जिसके कारण भारत करीब 200-300 साल तक गुलाम रहा। भारत के लोगों की जानें गई, हत्याएं हुई और अंत में 1947 में जाकर अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली। बिजली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे के जरिए, महत्वपूर्ण ज़रूरत के जरिए फिर से हम निजी कंपनियों के गुलाम बनते जा रहे हैं, जहां पर हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उन्हें बुरी तरीके से कुचला जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। मैं फिर मिलूँगा आपसे अगले मुद्दे पर, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।